अब आ रही बेटा, स्क्रीन आ रही है? ओके, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हमने शुरू किया था भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं कि लॉ क्या कहता है कि स्क्रीन आ रही है बेटा? जी सर। ओके, लॉ क्या कहता है कि जो पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो फंक्शन के माने क्या होंगे कि ए डिपेंड्स ऑन बी, बी चेंज करोगे तो ए चेंज हो जाएगा, बी कांस्टेंट रहेगा तो ए कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह इसी तरह properties of elements are the function of their atomic masses, कि अगर हम atomic masses जो हैं वो चेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अगर एटॉमिक मासेस हम कांस्टेंट रखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी। यानी कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक मास के जरिए आइडेंटिफाइड होगा, कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक मास के जरिए आइडेंटिफाइड होगा। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो उसके साथ साथ अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एलिमेंट का एटॉमिक मासेस चेंज होंगे तो उसके साथ साथ जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। एटॉमिक मासेस कांस्टेंट रहेंगे तो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी। अब मेंडलीव ने दो बातें यहाँ पे कही जो आपको लॉ में दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट्स का। पीरियोडिक और फंक्शन, फंक्शन मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज होंगी, एटॉमिक मासेस कांस्टेंट रहेंगी तो प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद वर्ड है पीरियोडिक। पीरियोडिक मैंने आपसे कहा था कि पीरियोडिक के माने होते हैं रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। लिहाजा मेंडलीव के इस दो वर्ड्स के माने क्या है कि एक तो ये कि एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करेगी, एज वेल एज एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, जिसे हमने पीरियोडिसिटी का नाम दिया था। तो मेंडलीव ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए का पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। यानी उसने कहा कि एक्चुअल जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस पर। एटॉमिक मासेस चेंज हो जाएंगी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, एटॉमिक मासेस कांस्टेंट रहेंगे तो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक खास टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, यानी कि उससे जो ऊपर वाले एलिमेंट है और उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। इसे हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। यानी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास पर और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, इसे हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिवली इसने बात वाजी की और उसके बाद मेंडलीव ने अपने इस पीरियोडिक लॉ के जरिए, मेंडलीव ने अपने इस पीरियोडिक लॉ के जरिए जो है वो एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में उसने अरेंज करने की कोशिश की। टेबुलर फॉर्म मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा, टेबुलर फॉर्म के माने होंगे कि आप एलिमेंट्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों डिस्कस कर सकते हैं। लिहाजा जब हम पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल ऐसा चार्ट जिसमें एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अरेंज किया जाए, जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम पीरियड का नाम देते हैं, और जब एलिमेंट्स को वर्टिकली आप डिस्कस करेंगे तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम ग्रुप्स कहेंगे। लिहाजा
मेंडलीव ने जो है अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इस पीरियोडिक टेबल में उसने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, यानी पीरियड की शक्ल में और ग्रुप्स की शक्ल में। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसे पीरियड कहेंगे, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे हम नाम देंगे ग्रुप का। लिहाजा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो तकरीबन 8 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स हैं, और जो रॉज हैं उनकी तादाद ज्यादा थी। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रॉज थे, लेकिन अब वो रॉज जो है वो कम हो गए, और 7 रॉज जो हैं जिसको हम पीरियड्स कहेंगे वो 7 पीरियड्स हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ज्यादा थे, लेकिन वो मॉडिफाइड होकर अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, और 8 हमारे पास जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स हैं। लिहाजा मेंडलीव ने एलिमेंट्स के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, और उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और अरेंजमेंट कैसे उसने की? टेबुलर फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल जिसको आप पीरियड कहेंगे, वर्टिकल जिसको हम ग्रुप्स कहेंगे। और उसके बाद उस अरेंजमेंट के बाद उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। लिहाजा 56 एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर्ड हुए थे, तो उसने उन 56 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया गया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्क था। ने फर्स्ट टाइम समझ लें कि मेंडलीव ने कॉम्प्रिहेंसिवली एलिमेंट्स को बाइफरकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जब इसके पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया गया, तो इसके पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ एडवांटेजेस जिसको हम मेरिट्स भी कहते हैं नजर आए, और कुछ डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हमें नजर आए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, इसकी स्टेटमेंट, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। अब जो इसके एडवांटेजेस जिसको आप मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं, एडवांटेजेस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेंडलीव ने प्रिडिक्शन की ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। देखिए, आमतौर पर परसेप्शन ये होता है कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं हम उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दें, जैसे कि प्रीवियसली तमाम साइंटिस्ट ने किया। जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसके लिहाज से अपने लॉज या थ्योरी या स्टेटमेंट दे दी। लेकिन मेंडलीव ने क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया था, लिहाजा मेंडलीव ने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया, और तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद इस तरह से एडजस्टमेंट की कि कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनको भी उसने उस जगह प्लेस कर दिया। और कैसे प्लेस किया? कि वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, और अरेंजमेंट के दौरान प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था। और अरेंजमेंट के दौरान जो है उसने क्या किया कि उस अरेंजमेंट के दौरान मेंडलीव ने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस जो है वो छोड़ दी। कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की उसने जो है वो स्पेस उसने छोड़ दी, और ये बताया कि जो बाद में एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यानी 56 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के दौरान उसने कुछ एलिमेंट्स का एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि वो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। लिहाजा उसने उस एलिमेंट से रिलेटेड जो एलिमेंट था उसके साथ एका का वर्ड इस्तेमाल किया। एका के माने होते हैं फर्स्ट, और बाद जगहों पे इसको हम कहते हैं बाद में आने वाले भी इसको हम कह सकते हैं। लिहाजा मेंडलीव ने कुछ एम्प्टी स्पेसेस अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे, और जो एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे उस वक्त मिसिंग एलिमेंट से उनकी उसने प्रॉपर्टीज, उनका एटॉमिक मास, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, ये उसने
उस जो एम्प्टी स्पेस था उसने उसके अंदर ये सारी बातें मेंशन कर दी, यानी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, बट उसके मुताबिक यहाँ जिस एलिमेंट को आना चाहिए उसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली ये होगा, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी ये होगी, उसका कलर ये होगा, ये सारी बातें उसने उस एम्प्टी स्पेस में रख दी। जैसे कि आप देखें कि एक एलिमेंट उसने जो है वो एक एलिमेंट उसने रखा कि उसने सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन के कॉलम में जो ग्रुप नंबर 4 है एक मिसिंग एलिमेंट था, उसने कहा इसको एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और उसके बाद उसने प्रेडिक्ट किया कि इट टू बी ग्रेश वाइट अनरिएक्टिव मेटल with atomic mass of about 73. 15 years later, Winkler discovered a grayish-white metal germanium having atomic mass 72.6. Actually, it was missing एका सिलिकॉन। तो याद रखिएगा जर्मेनियम को हम एका सिलिकॉन भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। एका सिलिकॉन के माने क्या होंगे? जर्मेनियम। मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस वक्त तक जर्मेनियम डिस्कवर्ड नहीं हुआ, बट सिलिकॉन के बाद उसने देखा कि जो एलिमेंट आना है वो एलिमेंट अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, तो बजाय इसके कि उसने कोई दूसरा एलिमेंट वहां प्लेस कर दिया, उसने वो स्पेस को खाली छोड़ दिया और एलिमेंट का नाम उसने रखा एका सिलिकॉन। और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या बता दी कि उसका कलर क्या होगा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ये उसने वहां पर मेंशन कर दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फॉर्म के तकरीबन 15 इयर्स के बाद, 15 साल के बाद एक एलिमेंट जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, जर्मेनियम 1886 में, देखिए 1886 में जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ जिसका एटॉमिक वेट 72.6 था। मेंडलीव ने जो लिखा था वो 73। मेंडलीव ने कहा था ये ग्रेश वाइट कलर का मेटल होगा और जर्मेनियम जो है वो ग्रेश वाइट मेटल। लिहाजा 15 साल पहले मेंडलीव ने जिस एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए बात कही थी और जो उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन की थी, वो एलिमेंट 15 साल बाद डिस्कवर्ड हुआ और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर प्लेस किया कर दिया गया जो मेंडलीव ने उसके लिए रखी थी। ठीक है बेटा, इसके बाद और बहुत सारे एलिमेंट्स की मेंडलीव ने बात की, जैसे यहाँ देखिएगा कि मैं सिमिलरली मेंडलीव लेफ्ट एम्प्टी spaces below aluminium for another undiscovered element and named as Eka aluminium. He predicted its atomic mass as 68, which were later discovered and named gallium with atomic mass 69.9. तो अप्रोक्सीमेटली आप देखें कि एटॉमिक मासेस का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और इवन जो प्रॉपर्टीज और कलर मेंडलीव ने बताए वो भी एग्जैक्टली वही था जो मेंडलीव ने बताया था। लिहाजा इससे अंदाजा होता है कि मेंडलीव ने इंतहाई इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया। अनदर मिसिंग एलिमेंट प्रिडिक्टेड by Mendeleev was Eka boron, for which he made a gap below boron and predicted its atomic mass as 44. This element later discovered in the name of scandium with atomic mass 43.8, which is approximately 44. तो मेंडलीव ने जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात की जो उसके पीरियड में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, और क्योंकि उसने प्रॉपर्टीज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था, लिहाजा उसने वहां पर बजाय इसके कि उन एलिमेंट्स को प्लेस करता, उसने उन एलिमेंट्स की जो है वो स्पेस उसने छोड़ दिया और ये बताया कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास ये होना चाहिए। इवन उसका सब एलिमेंट्स का कलर बताया और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उसने मेंशन कर दी। और तकरीबन 15 से 20 साल के बाद मेंडलीव के ये सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए। एटॉमिक मासेस अप्रोक्सीमेटली वही आई जो मेंडलीव ने बताया था और फिर उन्हें उस जगह पर प्लेस्ड कर दिया गया। इसके बाद सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली न्यूलैंड ने प्रोवाइड किया था, लेकिन उसको मॉडिफाइड किया मेंडलीव ने
और मेंडलीव ने ज्यादा एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया, और इसी पीरियोडिसिटी के बिहाफ पर मेंडलीव ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया था पीरियोडिक फंक्शन का, कि खास टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। लिहाजा इसने बताया कि मेंडलीव ने क्या कहा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओवरऑल शो अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स with increased atomic weight in a period the physical properties of elements are found to be changed gradually। कि जब हम पीरियड, जब इसके बाद जब हम मॉडर्न लॉ पढ़ लेंगे तो हम डिटेल्स आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, उसमें आपकी बातें ज्यादा क्लियर होंगी कि जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट तो एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने शुरू होती हैं और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप शो द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप में वर्टिकली अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं ऑल दो के वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे वन ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, उनको कैसे प्लेस किया गया, ये हम सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन की। जो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर्ड हुए थे उनके एटॉमिक मासेस मेंडलीव के मुताबिक रॉन्ग थे, उसने उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया और प्रॉपर्टीज देखते हुए उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन की। और जो मेंडलीव ने करेक्शन की और करेक्शन के बाद मेंडलीव ने जो एटॉमिक मासेस लिखे, आज भी उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस वही हैं, उसमें कोई चेंज है। इसके माने मेंडलीव ने 100% जो काम किया था, ठीक है ना। जैसे बोरॉन, सीजियम, गोल्ड और प्लाटिनियम के एटॉमिक मास से करेक्ट किए और उनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पर मैनेज किया, और आज भी उनकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे की गई है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो वही हैं जो मेंडलीव ने करेक्शन की थी। इसके बाद हम आते हैं इसके डीमेरिट्स पर, लेकिन डीमेरिट्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बिकॉज अब टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको ये मेंशन कर दूं बेटा कि देखिए मेंडलीव की ये जो सिमिलरिटीज और इसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, वो जरा डिटेल में डीमेरिट्स है, और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा इसके जो बेसिक चीजें क्या होगी बेटा कि मेंडलीव ने करेक्शन की एटॉमिक वेट्स की, एटॉमिक मासेस की, मेंडलीव पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक ग्रेजुअल फॉर्म में अरेंज किया, यानी टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में जिसको आप ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉस की शक्ल में इसको आप पीरियड कहते हैं। आप बुक निकाल कर आप लाजमी इसको देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉस और वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको हम पीरियड और ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काम मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने जो है सबसे बड़ा काम ये किया मेंडलीव ने जो है वो कुछ आने वाले एलिमेंट्स के लिए स्पेस रखी थी और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मेंशन किया था, और इसकी वजह से जो है वो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस रखी, और इस वैकेंट स्पेसेस में उसने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को मेंशन कर दिया एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज को। और उसके तकरीबन 15 से 20 साल के बाद जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो एग्जैक्टली उन पोजीशंस पर आ गए, प्लेस कर दिए गए जो मेंडलीव ने वहां पर प्लेस जो है मेंडलीव ने उनके लिए इस स्पेस को वैकेंट रखा था। आज का हम लेक्चर यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम क्योंकि दरमियान में थोड़ा सा टाइम कम है,